गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम आपके यूनिट 5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे वर्क स्टडी क्या है, वर्क स्टडी के टाइप्स क्या है, वर्क मेजरमेंट किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, मेथड स्टडी क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, एंड एट लास्ट हम समझेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी T2M। स्टार्ट करते हैं वर्क स्टडी से। वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी एनालिसिस है वर्क मेथड्स का, उन इक्विपमेंट्स का जिनसे आप किसी भी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। आप एक ऑप्टिमम वर्क मेथड का डिजाइन करेंगे और स्टैंडर्डाइज करेंगे पर्टिकुलर मेथड का, जिससे आप बेस्ट तरीके से किसी भी जॉब को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्क स्टडी इज डिफाइंड एज इट बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड्स and the equipment used in performing a job, the design of an optimum work method and the standardization of proposed work method। आप करंट सिचुएशन में देखेंगे कि किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, किस किस मशीनरी या किस इक्विपमेंट के द्वारा उस टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है। देन आप उसका डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, देन आप उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कि कम से कम समय में उस टास्क को किस तरह से पूरा किया जा सके। नाउ हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब एंड डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड। सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे कि प्रेजेंटली या करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस मेथड का यूज किया जा रहा है, एंड अगर उससे बेहतर अगर आप कोई तरीका आप यूज या आप ला पा रहे हैं तो उसको आपको डेवलप करना है। ठीक है, देन टू मेजर द वर्क कंटेंट बाय अ जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। आप किसी वर्क को मेजर करेंगे कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए इस क्वालिफाइड वर्कर को कितना स्टैंडर्ड समय लगता है। ठीक है, देन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, आपने इंक्रीज को अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी, मटेरियल, इनको आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वर्क स्टडी के द्वारा आप जितनी भी प्रोसेस आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस है या आपके ऑपरेशंस है उनको आप एफिशिएंटली कर पाते हैं। वर्क स्टडी दो मेथड से चलता है। पहला है मेथड स्टडी, दूसरा है वर्क मेजरमेंट। ये दो कंपोनेंट है वर्क स्टडी के। ठीक है, मेथड स्टडी में हम मोशन स्टडी करते हैं, यानी एग्जामिन अ जॉब एंड फाइंडिंग मोर एफिशिएंट मेथड टू परफॉर्मिंग, यानी किसी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है हम यहाँ पर उसका पता लगाते हैं। वर्क मेजरमेंट टाइम स्टडी डिनोट करता है, डिटरमाइन द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब एंड इट्स एलिमेंट्स। किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगता है, ये आप टाइम स्टडी में समझते हैं। वर्क मेजरमेंट समझते हैं, वर्क मेजरमेंट क्या है। टाइम स्टडी, it is defined as the application of techniques designed to establish the work content of a specified task by determining the time required for carrying out the task at a defined standard of performance by a qualified worker। किसी qualified worker के द्वारा कितना टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है मैन पावर प्लानिंग, आपको किस काम को करवाने के लिए, किसी प्रोसेस को करवाने के लिए किसी ऑपरेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आप ये पता लगा सके हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस, किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है। शेड्यूलिंग, किस टास्क को कब और कहाँ पे करना है, ये आप वर्क मेजरमेंट के द्वारा आप समझ सकते हैं। थर्ड है आपका एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, आप प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल, आप क्वालिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इन्वेंट्री पे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं वर्क मेजरमेंट के द्वारा। किस तरह से, जब आप वर्क को मेजर कर लेंगे, काम की मेथड डिसाइड कर लेंगे, काम करने का तरीका, बेस्ट तरीका आपके पास में होगा, कम से कम समय में आप बेहतर प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे तो आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। रैशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव्स, किस तरह से इंटेंसिव आप इससे पा सकते हैं। जब आपका वर्कर बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा तो अपना आउटपुट 100% दे पाएगा, टाइमली सारे ऑर्डर पूरे कर पाएगा, एंड उसका परफॉर्मेंस भी अप्रेज होगा।
ठीक है। देन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप एक एम्प्लॉय असाइन कर देते हैं और उसे उसे ट्रेन कर देते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कम से कम समय में उस टास्क को परफॉर्म करने लगता है। ठीक है। कंपेयरिंग अल्टरनेटिव मेथड्स, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास में डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं तो बेस्ट पॉसिबल वे से आप क्या करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर्स, जब आपका वर्क मेजरमेंट हो जाएगा, आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पाएंगे तो नए ऑर्डर्स भी आप एक्सेप्ट करने लगेंगे। ठीक है। फिक्सिंग द सेलिंग कॉस्ट, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट निर्धारित कर लेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट जब आप एस्टिमेट कर पाएंगे तो आप आपका जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी आप बता पाएंगे कि हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसका हम क्या सेलिंग कॉस्ट रखेंगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। नाउ वर्क मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले डिस्क्राइब द गिवन वर्क फॉर मेजरमेंट। ठीक है। अब हम इस प्रोसीजर में ये पढ़ रहे हैं कि एट लास्ट आप किसी काम के को करने के लिए कितना समय लगेगा, उसको किस तरह से डिसाइड करें। तो सबसे पहले डिस्क्राइब द गिवन वर्क ऑफ मेजरमेंट, आप काम को डिस्क्राइब करें कि उसमें क्या क्या करना है। ब्रेक द जॉब इनटू एलिमेंट, उस पर्टिकुलर जॉब को अलग अलग एलिमेंट में, अलग अलग छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड करें। मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटर, अब ऑपरेटर की परफॉर्मेंस को मेजर करें। डिटरमाइन द बेसिक टाइम, आप बेसिक टाइम, मिनिमम टाइम देखें कि पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। प्रोवाइड टाइम अलाउंस फॉर फैटिग एक्सेट्रा, आप थोड़ा समय रेस्ट के लिए या फटीग के लिए आप एम्प्लॉय को के लिए अलाउ करें। एंड एट लास्ट आप डिटरमाइन करें कि स्टैंडर्ड टाइम, कि एक काम को करने के लिए जब आप उसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फटीग टाइम या रिलैक्सेशन टाइम भी आप उसमें ऐड ऑन करते हैं, देन एट लास्ट कितने समय वो काम पूरा होगा। ठीक है। तो ये हमने समझा वर्क मेजरमेंट प्रोसीजर। अब वर्क मेजरमेंट के क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं। तो 5 बेसिक टेक्निक है वर्क मेजरमेंट की। सबसे पहली टेक्निक है आपका इग्नोरिंग फॉर्मल वर्क मेजरमेंट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क स्टैंडर्ड नहीं डिसाइडेड है या उनके उनके रूल्स रेगुलेशन में कोई लेबर स्टैंडर्ड नहीं डिसाइडेड है, तो वहां पर कुछ भी रूल्स रेगुलेशन न डिसाइड होने के कारण जो चला आ रहा है, यानी बेसिक किसी ऑर्गेनाइजेशन में या लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उनको फेयर पे नहीं दिया जाता है। ठीक है। मैक्सिमम काम लिया जाता है मिनिमम मिनिमम वेजेस या मिनिमम सैलरी पे। ठीक है। और उनको ब्लेम किया जाता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इनएफिशिएंट है, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस में अपने आप ही एक इनफॉर्मल वर्क टाइम डिसाइड हो जाता है। ठीक है। जब वर्क टाइम स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है। ठीक है। सेकंड है आपका हिस्टोरिकल डेटा अप्रोच। जब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क मेजरमेंट या कोई भी वर्क स्टैंडर्ड स्टैब्लिश नहीं है, तो वहाँ का जो मैनेजर है वो यही अपने पास परफॉर्मेंस को देख करके ही निर्धारित कर लेता है कि पिछले बार जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थे, इस बार भी वही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रहेंगे। ठीक है। थर्ड है आपका डायरेक्ट टाइम स्टडी। डायरेक्ट टाइम स्टडी को आप स्टॉपवॉच स्टडी या क्लॉकिंग द जॉब भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस सबसे पहले सिलेक्ट द जॉब टू बी टाइम्ड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आपको एक जॉब को सिलेक्ट करना है, क्या आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके। सिलेक्ट अ जॉब साइकिल, पूरे जॉब साइकिल को सिलेक्ट करें। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड टास्क दैट कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट साइकिल, एक जॉब साइकिल को परफॉर्म करने में कितने छोटे छोटे टास्क हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। टाइम द जॉब फॉर ऑल साइकिल, सभी शिफ्ट के लिए आप उस जॉब को टाइम असाइन करें। एंड रेट द वर्कर, और उस वर्कर को रेट करें कि ये वर्कर उस साइकिल को कितने समय में पूरा करता है। ठीक है। और उसमें आप देखें कि वर्कर उस समय किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है। उसके कॉमन रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, उसको वो नर्वस है या वो काम धीरे कर रहा है। ठीक है। या उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। ठीक है। इन सभी जो डिफेक्ट्स हैं, जो नर्वसनेस है या काम
धीरे धीरे करने की जो हैबिट है, जो या उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है, इसको मेजर करना है, तो इसके लिए आपको रेपिटेटिव स्टडी करना पड़ेगा। और इस स्टडी से आप ये पता लगा पाएंगे कि मिनिमम टाइम में उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब जब आप एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेंगे, तो आपके एम्प्लॉयज ये उसके लिए वो बेंचमार्क हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर टास्क को उतने समय में करना ही है। ठीक है, compute the normal time based on the average cycle time and the worker rating, and at last आपको नॉर्मल टाइम कितना लगता है कि एवरेज साइकिल को पूरा करने के लिए, वर्कर के हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, फोर्थ जो आपकी टेक्निक है वो है प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी। ठीक है, अभी जॉब की परफॉर्मेंस हुई नहीं है, आपने पहले से ही प्लानिंग कर लेना है कि इस जॉब को इतने समय में कंप्लीट करना है ना। जैसे जैसे हम एग्जाम में टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें कितने समय में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने कोर्स को कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि किस टास्क को कितने दिन में कितने समय में पूरा करना है। ठीक है, A work measurement technique that involves observing or thinking through a job, एक जॉब के बारे में सोचना, रिकॉर्डिंग जॉब एलिमेंट्स, उस जॉब में आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, रिकॉर्डिंग प्री एस्टैब्लिश यूनिट्स, पहले से अगर किसी ने वो जॉब परफॉर्मेंस कर रखा है तो उसको देखना, एंड कैलकुलेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और देखना कि आप के जो टास्क है वो उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि किसी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम में कितना डिवोशन है। ठीक है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ वर्किंग, ऑब्जर्विंग द जॉब ओवर टाइम, एंड कंप्यूटिंग द पोर्शन ऑफ टाइम द वर्कर इज वर्किंग। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्किंग यानी किस स्टेट से वो काम कर रहा है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है या एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्विंग द जॉब ओवर टाइम, उस जॉब को नॉर्मली पूरा होने में कितना समय लगता है, एंड ऑब्जर्व करना है कि जो अ, जो वर्कर है वो एक्चुअल में कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग विच वर्कर वर्किंग अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी काम हैं उसको करने के लिए किसी वर्कर की डेडिकेशन कितनी है, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है और कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, नाउ समझते हैं मेथड स्टडी, जिसे हम मोशन स्टडी भी कहते हैं। मोशन स्टडी यानी मेथड की स्टडी, स्टेप्स की स्टडी, तरीके की स्टडी। ठीक है, वर्क मेथड्स एनालिसिस और मेथड स्टडी इज अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द प्रेजेंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क with the aim of improving the present method and developing a new and cheaper method। ठीक है, मेथड स्टडी के अनुसार आपको रिकॉर्ड करना है जो आपका करंट सिचुएशन में, आप जिन भी मेथड्स को आप यूज कर रहे हैं, जिन भी मेथड्स को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने कंपनी के ऑपरेशंस में। ठीक है, और उनको देखना है और उनको इम्प्रूव करना है, या उनमें चेंज करके चेंज लाना है कि उस काम को उस तरीके से और किसी बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, यानी कि आपको अल्टरनेटिव डेवलप करने हैं कि किसी भी टास्क को आप बेस्ट मेथड से किस तरह से कंप्लीट करें, और चीपर मेथड है ना, सस्ते तरीके से और बेस्ट तरीके से आप उसे कंप्लीट करें। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रोसीजर की स्टडी है, मेथड की स्टडी है कि किस मेथड से आप बेहतर तरीके से रिजल्ट को पा सकते हैं। मेथड स्टडी प्रोसीजर अब पढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्ट द जॉब और प्रोसेस और द ऑपरेशन टू बी स्टडीड, किस जॉब को आपको करना है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट दी जॉब, आपको उस जॉब के बारे में सभी फैक्ट्स डिटरमाइन करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं कि किस तरह से वो ऑपरेशन होगा, किस तरह से वो प्रोसेस होगी। ठीक है, एग्जामिन क्रिटिकली ऑल द रिकॉर्डेड फैक्ट्स, जितने भी रिकॉर्डेड फैक्ट्स उस जॉब के बारे में उसको आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। डेवलपिंग अ न्यू मेथड, आप एक नई मेथड बनाएंगे उस
उन उस ऑलरेडी पर्टिकुलर हो रही मेथड्स में अगर कोई लूप होल है उनको हटा के डिफाइन अ न्यू मेथड, फिर देन आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस नई मेथड से हमको इस जॉब को परफॉर्म करना है। इंस्टॉल द न्यू मेथड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आपको ये लागू कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना है कि इसी तरीके से अब आपको काम करना है। मेंटेन द न्यू मेथड फॉर द जॉब प्रोसेस और ऑपरेशन, और आपको उसी तरीके को लगातार मेंटेन करके रखना है कि अब इसी तरह से काम होगा। यानी अगर आपके पास में बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आपको अपना पुराना जो वर्क मेथड है उसको छोड़ के नए तरीके को अपना करके बेस्ट तरीके से रिजल्ट्स को अचीव करना है। नाउ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है TQM? टी स्टैंड्स फॉर मेड अप ऑफ द होल। होल मतलब संपूर्ण, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं सोचना है, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं सोचना है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए नहीं सोचना है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं सोचना है, सभी के लिए सोचना है। टोटल क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका उसका बेस्ट मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ, एक्ट ऑफ, मैनर ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, मैनेजमेंट करना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी जो मेथड, जो टेक्निक्स है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, इनको अप्लाई करके आपको बेस्ट तरीके से रिजल्ट जनरेट करना है। Therefore, TQM is the art of managing the whole to achieve excellence. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोसेस में, हर ऑपरेशन में, हर मेथड में आप इसे यूज करके बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन दी गई है। TQM हैज बीन डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट डिजाइन टू इम्प्रूव क्वालिटी एट एवरी लेवल। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट का मतलब है जितने भी डिपार्टमेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वह सभी मिलके एक इम्प्रोवाइज क्वालिटी के लिए, हर लेवल पर इम्प्रोवाइज क्वालिटी के लिए साथ में काम करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट प्रोडक्ट बाय अ सीरीज ऑफ मेजर रिक्वायर्ड an organized effort by the entire company to prevent or eliminate errors at every stage in production is called total quality management। ठीक है, प्रोडक्शन के हर स्टेज में, ठीक है, पूरी कंपनी के द्वारा हर डिपार्टमेंट में, हर ऑपरेशन में, हर लेवल पर हमेशा आप जो एरर्स को डिटेक्ट करते जाएंगे और उसको रिड्यूस करते जाएंगे ताकि जो क्वालिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स डिफाइंड TQM एज, TQM is a management approach for an organization centered on quality based on participation of all its members and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefits to all members of the organization to the society। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी को प्रायोरिटी पे रख के हर स्टेज पर, हर स्टेप पे जो है एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, है ना, एरर्स को या डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे और उसको एलिमिनेट करते जाएंगे ताकि क्या है, एट द एंड जो भी रिजल्ट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस दे वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM पढ़ते हैं। कमिटेड मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी पूरा हो पाएगा जब उनका मैनेजमेंट कमिटेड हो। ठीक है, मैनेजमेंट में आपके सभी डिपार्टमेंट आ गए, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अडॉप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉयज को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए, अडॉप्ट कर रहे हैं आप। हर स्टेज पे आपको क्या करना है, बेस्ट रिजल्ट्स देना है, बेस्ट तरीके से हर टास्क को परफॉर्म करना है। क्लोजर कस्टमर रिलेशन, जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर से रिलेशन भी आपके बेहतर रहेंगे। क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशन,
जो भी आपके प्रोवाइडर्स हैं, है ना, प्रोवाइडर्स कौन, आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, बेंचमार्किंग, आप एक बेंचमार्किंग या स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। इंक्रीज्ड ट्रेनिंग, अगर कोई एम्प्लॉय किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अप टू द मार्क, अप टू द बेंच मार्क वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ओपन ऑर्गेनाइजेशन, ओपन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि सभी के सुझाव, सभी के बातें आपस में ये लोग आपस में मैनेजमेंट डिस्कस करे, है ना, जो क्योंकि लेबर ग्राउंड लेवल पे काम करता है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है या वहां पर अगर कुछ दिक्कत है तो वो अपने जो कम्युनिकेशन है वो इजीली अपने सुपरवाइजर से कर सके। ठीक है, तो ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन चेन सिस्टम रहेगा जिसमें आप अपनी बात इजीली आपके मैनेजमेंट तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जब आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, है ना, उसका करियर डेवलपमेंट करेंगे तो एम्प्लॉय भी एम्पावर होगा, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा तो वो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। ठीक है, देन है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, जब चाहे आप जैसा प्रोडक्शन आपको चाहिए, जितना आउटपुट चाहिए आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, क्योंकि हर स्टेज में आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हर हर प्रोसेस में आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं वो भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, प्रोसेस मेजरिंग, क्योंकि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो जो भी प्रोसेस आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं हर प्रोसेस को आप मेजर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 8 बेसिक प्रिंसिपल पर डिपेंड है। ठीक है, पहला है कस्टमर फोकस, जो भी काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा वो कस्टमर को एज ए किंग मान के करेगा, कस्टमर को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, कस्टमर के हित में ही आपको काम करना है। ठीक है, लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एम्प्लॉय होने चाहिए जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थॉट को लेकर। ठीक है, आपके लीडर्स ये बताएं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको अडॉप्ट करना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक को, आपको हर जगह हर काम बेस्ट तरीके से ही करना है। ठीक है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, हर स्टेज पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, हर प्रोसेस में आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, देन है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, पूरा सिस्टम, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होगा, पूरा सिस्टम को आपको लेकर के चलना है एज अ होल, हर डिपार्टमेंट हर प्रोसेस को आपको रेगुलरली चेक करना है। ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, आपका भी फायदा हो और सप्लायर का भी फायदा हो। ठीक है, जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका बिकेगा ज्यादा तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी सप्लाई की, तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके सप्लायर से बेहतरीन बनेंगे। ठीक है, प्रोसेस अप्रोच इसलिए कि हर स्टेज को, हर प्रोसेस को आप आप क्वालिटी वाइज आप उसको देखेंगे, आप उसको सुपरवाइज करेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जो भी प्रोजेक्ट के लिए, भी काम के लिए अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप फैक्चुअल बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, पीपल इन्वॉल्वमेंट, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पीपल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, आपस में सभी लोग मिलकर के इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये 8 प्रिंसिपल जो है वो मेजर प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। आई होप आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट समझ में आया होगा और बाकी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो भी समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।